नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू मोखरिया और आप सभी का स्वागत है सोनू मोनो स्पोर्ट्स चैनल पर। और काफ़ी स्पोर्ट्स की और काफ़ी एक्सरसाइजेज की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, डालता रहता हूं। आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो षटक्रम के ऊपर है। दो वीडियोस मैंने जल नीति और सूत्र नीति के लिए बनाई हैं, वो मैंने चैनल पर डाली हैं। उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जो षटक्रम है वो दो अक्षरों से मिलकर बना है, षट और कर्म। षट से 6 और कर्म से यानी कि शुद्धि क्रियाएं। तो 6 की 6 शुद्धि क्रियाएं हैं, वो मैं कंप्लीटली आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। तो षटक्रम के अंदर मैंने बताया कि 6 क्रियाएँ होती हैं। सबसे पहली क्रिया होती है आपकी धोती क्रिया, दूसरे नंबर पर आती है आपकी नेति क्रिया, तीसरे नंबर पर आती है आपकी बस्ती क्रिया, उसके बाद आती है आपकी त्राटक, त्राटक के बाद आती है न्योड़ी और न्योड़ी क्रिया के बाद आती है कपालभाति। ये 6 की 6 जो हैं शुद्धि क्रियाएं होती हैं और काफ़ी फायदेमंद होती हैं। ये हमारे शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, पेट के रोगों के लिए, किसी भी मांसपेशी विकार के लिए। जिस प्रकार से आयुर्वेद के अंदर पंचकर्म होते हैं, पंचकर्मों के ऊपर भी मैं स्पेशली एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और योग के अंदर षटकर्म होते हैं। देखिए, प्राणायाम या योगासनों से पहले आप जो है अगर षटकर्म को करते हैं तो षटकर्मों को करने से फ़ायदा ये रहेगा कि उससे आपकी नाड़ियाँ जो हैं अच्छे से शुद्ध हो जाएंगी और जो वात, कफ, विष हमारे पेट में बनते हैं वो जो है असंतुलित हो जाती हैं, जिसके कारण काफ़ी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं, जिनसे हम लोग शुद्धि क्रियाएं करके, षटकर्म करके काफ़ी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, रोगों से दूरी बनाए रख सकते हैं। और सबसे मुख्य बात, अगर हम लोग षटकर्म करते हैं तो षटकर्म करने से सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। आज के समय में जो कोरोना बीमारी है, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो उसमें वो काफ़ी लाभकारी होगा अगर आप षटकर्म करेंगे। तो देखिए, आइए अब हम लोग जो हमारा षटकर्म है उसके फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे शरीर के जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो मांसपेशी संस्थान है, तंत्रिका तंत्र संस्थान है, आपका अस्थि पिंजर संस्थान है, पाचन संस्थान है, आपका जो है रक्त परिसंचरण संस्थान है, इन सभी संस्थानों के अंदर जो हमारा जो षटकर्म है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। आज के समय में जो डॉक्टर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, योग के ऊपर काफ़ी बिलीव कर रहे हैं और काफ़ी रिसर्च वो योग के ऊपर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा रिसर्च वो लोग षटकर्म के अंदर ही कर रहे हैं। उसके पीछे जो रीजन जो है वो सबसे मुख्य कारण जो है वो ये है कि आंतरिक शुद्धि जब हम करते हैं तो आंतरिक अंदर के जो रोग हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं। और ये जो मुख्य कार्य ये षटकर्म ही करता है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर की बाहरी शुद्धि कैसे करते हैं, स्नान करके करते हैं, तो आंतरिक शुद्धि के लिए हम लोग षटकर्म करते हैं। जैसे कि 2 क्रियाएं मैंने आपको करके दिखाई हैं अभी तक वीडियोज़ के अंदर, जल नेति और सूत्र नेति। वो सबसे ज़्यादा फायदा देती हैं नासिका, कंठ के अंदर जितने भी रोग होते हैं, कोई मल वहाँ पर अगर जमा होता है तो उसके ज़रिए हम लोग उस मल को भी बाहर निकाल सकते हैं, जो कि किसी भी रोग को वहाँ पर स्थापित होने नहीं देता है। हड्डियों के अनुसार ये बताया गया है कि षटकर्म के माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर पैदा होता कोई भी विष, विकार बाहर निकलता है, तो हमारी इंद्रियां काफ़ी संतुलित रहती हैं। और जब इंद्रियां संतुलित रहेंगी तो हमारा रंग, रूप, बल काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करेगा, काफ़ी अच्छे से बढ़ोतरी करेगा। शुद्धि क्रिया से मस्तिष्क पर पूर्णतः इंसान का जो है नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि विकार जो है बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। और जब मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है तो सकारात्मक विचार इंसान के दिमाग में आते हैं, नकारात्मक विचार बिल्कुल भी इंसान के दिमाग में नहीं आते हैं, जिससे कि संपूर्ण जीवन वो सकारात्मकता के साथ गुजार सकता है। नकारात्मकता उसके जीवन में नहीं आती है। जब शरीर में अत्यधिक विकार होते हैं, जब शरीर में वात, पित्त, कफ का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, तो उस अवस्था में हमें षटकर्म करना चाहिए।
प्राणायाम या योग अभ्यास करने से पहले भी हमें जो है षटकर्म करना चाहिए, क्योंकि उसको करने से नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी और उसके बाद जो है हम लोग अच्छे से प्राणायाम और योगासनों का लाभ उठा सकते हैं। शुद्धिकरण से जो हमारा मस्तिष्क है उसको शांति मिलती है और जो बेचैनी है या कोई विकार है वो हम लोग अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। षटकर्म की 6 क्रियाओं में जो सबसे पहली क्रिया है वो है धोती क्रिया, जिसके 2 भाग हैं, कुंजल धोती और वस्त्र धोती, जिसके जरिए हम लोग अपने उदर का यानी कि उदर के अंदर जो जठर है उसका शोधन करते हैं, पेट के अंदर वात, पित्त, कफ व विष के विकारों को दूर करते हैं। बस्ती क्रिया जो है मूत्राशय और पेट के अंदर जमा हुए विभिन्न प्रकार के जो मल हैं उनको दूर करती है और शुद्ध करती है। पाचन संबंधी विभिन्न जो रोग हैं उनको दूर करती है और एक मुख्य समस्या अक्सर जो है बैठे रहने वाले लोगों के साथ होती है, जैसे दुकानदार होते हैं, उनके साथ जो समस्या होती है कि पेट में गैस का बनना, पेट में दर्द रहना, अगर वो ये शुद्धि क्रिया करते हैं, बस्ती क्रिया, तो वो इससे छुटकारा पा सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो शुद्धि क्रिया है वो आपकी नेति क्रिया है। और मैं जो है नेति क्रिया के जो फायदे ये हैं कि हमारी जो नासिका है, कंठ है, उसके अंदर अगर कोई मल जमा हुआ है उसको हम लोग साफ कर सकते हैं। एक रिसर्च के अंदर जो है ये बताया गया है कि जो है इसके माध्यम से हम लोग जो गले का कैंसर है उसको भी ठीक कर सकते हैं, अगर हम अच्छे से करें, लगातार करें। न्योड़ी क्रिया जो चौथे नंबर की क्रिया है, न्योड़ी क्रिया, उसके अंदर जो है हम लोग पेट की आंतड़ियों, मांसपेशियों, मूत्राशय के जितने भी रोग हैं और जो है पेट के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के विकारों को इसके माध्यम से दूर कर सकते। अपच, पेट के अंदर न पचना, अम्लता, इनको भी हम लोग जो है न्योड़ी क्रिया के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। त्राटक क्रिया जो 5वीं हमारी षटकर्म है, शुद्धि क्रिया है, इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा फायदा हमारे मस्तिष्क को होता है। इसके अलावा जो हमारी आंखों की रोशनी है, जो हमारी स्मरण शक्ति है, उसके अंदर भी बढ़ोतरी होती है। आखिरी जो हमारा षटकर्म है यानी छठी जो हमारी शुद्धि क्रिया है उसका जो नाम है वो है कपालभाति। कपालभाति जब हम करते हैं तो कपालभाति का जो सबसे ज़्यादा फायदा रहता है वो हमारे श्वसन संस्थान को रहता है, क्योंकि उसके ज़रिए हम लोग स्ट्रोक्स जब लगाते हैं, एक स्पेशल वीडियो कपालभाति के बारे में आपको दूंगा मैं, उसको जब हम स्ट्रोक्स लगाते हैं तो सामान्य श्वास से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकाल पाते हैं। और जिसका सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि हमारे फेफड़ों का पूरा जो साइज रहता है वो हम लोग सांस लेने में और बाहर छोड़ने में यूज़ उसके बाद कर सकते हैं। एथलीट होते हैं जो कि दौड़ाक रहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कपालभाति जरूर करना चाहिए, हर रोज़ करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को भी कपालभाति जरूर करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको योग के बारे में परिचित करवा रहा था, षटकर्म के बारे में मैंने आपको बताया है। और योग करो, निरोग रहो। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।